आप देख रहे हैं भारत की बात खबर। अयोध्या से सदस्य राज्य महिला आयोग डॉक्टर प्रियंका मौर्य द्वारा की गई जन सुनवाई। आमजन के बीच बैठकर सदस्य द्वारा पीड़ित की संवेदना को देखते हुए की गई जन सुनवाई। महिलाओं की सहायता के लिए जारी टोल फ्री नंबर 1090 व डायल 112 का आवश्यकता पड़ने पर करे उपयोग। प्रियंका मौर्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य की उपस्थिति में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण के लिए सर्किट हाउस अयोध्या में पीड़ित पक्ष के साथ बराबर में बैठकर जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई के दौरान लगभग 51 प्रकरण प्राप्त हुए, जिसमें सभी प्रकरणों के समाधान के लिए डॉक्टर प्रियंका मौर्य द्वारा मौके पर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। जनसुनवाई के दौरान महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, मारपीट, पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार, पुलिस विभाग से संबंधित, कब्जे से संबंधित व दहेज उत्पीड़न से संबंधित प्राप्त हुए, जिनको सदस्य ने प्रत्येक आवेदन को बहुत ही गंभीरता के साथ सुना गया। कई प्रकरणों में महिलाएं काफी भावुक हो गई, जिस पर सदस्य द्वारा उनको ढांढस बंधाया गया तथा कहा वे उनके साथ है और उन्हें न्याय अवश्य मिलेगा। साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का भी लाभ उन्हें दिलाया जाएगा। राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रियंका मौर्य ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि जन सुनवाई के दौरान जो भी पीड़ित महिलाएं आई है, उनकी समस्याओं का तुरंत निस्तारण करने का प्रयास किया जा रहा है। संबंधित विभाग के अधिकारियों से तत्काल वार्ता कर प्रकरण को निस्तारित करने के लिए निर्देशित किया गया। इसके साथ ही बहुत सारे मामलों को आपसी वार्ता से भी निस्तारित कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही पीड़ित महिलाओं व उनके बच्चों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, जिससे पीड़ित पक्ष व उनके आश्रितों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। सदस्य द्वारा संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण हेतु भी आदेश दिए गए हैं। उनके द्वारा कहा गया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में महिलाओं की सुनवाई जनपद स्तर व मुख्यालय स्तर पर गंभीरता के साथ की जाती है। यदि पीड़ित को लग रहा है कि कार्यवाही धीरे चल रही है, तो उसके लिए राज्य महिला आयोग उन पीड़ित महिलाओं के साथ है और राज्य महिला आयोग उनके लिए त्वरित कार्यवाही के लिए कार्य कर रहा है। जन सुनवाई के आयोजन का मुख्य उद्देश्य पीड़ित महिलाओं की सहायता करते हुए उनको न्याय दिलाना व उत्पीड़न से बचाना है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों के सुनवाई एवं निस्तारण हेतु उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के सदस्यों द्वारा प्रत्येक जनपद में जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है, जिसमें महिला स्वयं उपस्थित होकर अपनी शिकायतें बता सकती है। इसके उपरांत सदस्य द्वारा अभी अन्य निरीक्षण किए जा रहे हैं। राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रियंका मौर्य ने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी चाहिए, किसी भी स्थिति में दबना नहीं चाहिए और शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना चाहिए। उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे अपने हक के लिए आगे आएं और किसी भी प्रकार के उत्पीड़न के खिलाफ मजबूती से लड़ें। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा महिलाओं की सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1090 व डायल 112 सहित अन्य नंबर सक्रिय है। उत्पीड़न की शिकायत इस पर की जा सकती है। जन सुनवाई के दौरान उप जिलाधिकारी अरविंद कुमार, जिला प्रोबेशन अधिकारी अश्विनी कुमार, पुलिस उपाधीक्षक योगेंद्र कुमार, जिला सूचना अधिकारी संतोष कुमार द्विवेदी सहित संबंधित विभाग के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, शिकायतकर्ता व उनके परिजन उपस्थित रहे। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस रहे और साथ ही साथ ज़मीनी विवाद के भी मामले रहे। तो सारे मामलों में हमने बड़ी गंभीरता से बातों को सुना है, जो भी हमारे पास पीड़िताएं आई हैं, और हमारा ये अथक संभव प्रयास है कि महिलाओं को न्याय मिल सके और साथ ही साथ सरकार की सारी योजनाओं का भी लाभ मिल सके। ये भी मेरी प्राथमिकता है। आज कितने अभी करीब हमारे पास 20 प्लस केसेस निस्तारित हो चुके हैं और मैं समझती हूँ कि 50 प्लस केसेस आ चुके हैं और अभी भी हम लोग सुनवाई कर ही रहे हैं। मैं एक तो सबसे पहले ना जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे भी ये गुजारिश करना चाहूँगी कि जो लोग अपनी बेटियों की शादी करते हैं ये कह करके कि हम अपनी जिम्मेदारी ख़त्म कर लें, तो ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है जीवन में सिर्फ शादी ब्याह करके। और दहेज की जो प्रताड़ना है वो निरंतर चलती जा रही है, क्योंकि एक बार जब दहेज की डिमांड होती है, दोबारा होती है, तिबारा होती है, हर बार उसको पूरा किया जाता है। तो जब तक ये ना हो जाए कि वो एकदम बर्दाश्त से बाहर हो जाए, तो मेरी गार्जियन से भी ये रिक्वेस्ट है कि दहेज लेना देना इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाइए। बच्चियों को अपनी एक अच्छी शिक्षा दीजिए ताकि वो बेहतरीन अपने पैरों पे खड़ी हो सके और उसके बाद उनका शादी विवाह करिए, ताकि उनका जीवन अच्छा व्यतीत हो सके। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में यही हो रहा है
कि बच्चों की जल्दी शादी कर दी जाती है, दहेज की डिमांड होती है, 1-2 साल रखते हैं, 10 साल रखते हैं, फिर दहेज के लिए भगा देते हैं और तमाम इस तरीके के केसेस हमारे पास निरंतर आ रहे हैं। तो मैं तो यही चाहूँगी कि शिक्षा को हथियार बना करके महिलाएं अपनी बात को आगे बढ़ाएं, अपने जीवन यापन को अच्छा करें और साथ ही साथ जिन पे भी ऐसी प्रताड़ना हो रही है उत्तर प्रदेश की सरकार और राज्य महिला आयोग उनके साथ खड़ी है उनको मदद देने के लिए। वहीं महिला आयोग की सदस्य प्रियंका मौर्य की जन सुनवाई में पहुंची महिलाओं ने अपनी समस्याओं को लेकर मीडिया से क्या कुछ कहा वह भी हम आपको सुनाते हैं। तो समाज सेविका हूँ, इसलिए समाज में जो भी पीड़ित लोग होते हैं उनकी जन समस्याओं के लिए आती हूँ, लेकिन यहाँ कोई कार्रवाई होती नहीं, केवल सांत्वना दिया जाता है। उसके बाद उम्र के अनुसार पूछा जाता है, वो अगर बड़ा उम्र है 40 साल का तो कार्रवाई नहीं कर, कोई बदतमीजी नहीं कर सकता। ये बताइए क्या उम्र से बदतमीजी से कोई ताल्लुकात है? नहीं है ना। उम्र से बदतमीजी से क्या मतलब होता है? अधिकारी इस तरह बात छोड़ता है कि उम्र है 40 साल का है तो कोई बदतमीजी किसी महिला के साथ नहीं कर, जबकि अभी भीड़ भाड़ में आप चलिए मेरे लोग ठूनी मारते चलते हैं और लोग यहाँ पर अधिकारी कहते हैं ऐसा कोई कर नहीं सकता है। क्या मामला था कि मामला पीड़ित है, उसी के कारण आज तक 6-7 महीना हो गया है। सितंबर का मामला है, आज तक FIR नहीं दर्ज हुआ। मुझे IG के यहाँ जाना पड़ा, वहाँ से आने बाद क्या नाम बयान तो महिला का हुआ, लड़की का, लेकिन आज तक उस पर FIR नहीं दर्ज हुआ। रोज़ दौड़े दौड़े उसको लड़की है वो पढ़ने जाए, काम करे, पढ़ती है, गरीब आदमी है। जब इसमें राज्य में तो ये है कि बड़ा आदमी है तो उसका सुनवाई होगी, जो वो कह देगा वो सत्य माना जाएगा, और गरीब आदमी उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। किस थाना क्षेत्र का मामला है? ये कोतवाली नगर। क्या नाम? मेरा नाम गायत्री मिश्रा। तो मुबारकपुर गोसाईगंज से हूँ। मैं मुबारकपुर की रहने वाली हूँ। मेरी शादी गोसाईगंज हुई है। सौरभ गुप्ता के पास शंकर के बेटे हैं। मैं 5 साल से बहुत प्रताड़ित हूँ। शादी के बाद भी पहले भी करते थे, मतलब सगाई के बाद मतलब हुआ, उसके बाद शादी के बाद ही ये मेरे साथ 1 साल मतलब रिलेशनशिप में रहा, बिटिया भी हो गई। उसके बाद बहुत ऐसे ही चलता रहा, मारपीट चलता, जब भी होता रहता कोई बहस होता तो फिर लेकर पहुँचवा देते थे। मेरे भाई लोग मतलब गाली दे के भैया लोग ले जाते, ऐसे बहुत बार हो चुका, मुझे लगता है 10 बार हो चुका। अब उसके बाद मेरे पापा जी के पास हाथ जोड़ते थे, बुलाते थे कि ले जा रहा, उनके घर से उनका बहस होता था तो मेरे पास आते थे। इस तरह लिवा कर गए, इस पर फिर ऐसे किए, अच्छे से लिवाए गए। और उसके बाद जब इस 6 फरवरी की बात है, 6 फरवरी की सुबह में हमने इन्होंने 4 तारीख को इन्होंने वहाँ पे क्या नाम थाना, महिला थाना अयोध्या में एप्लीकेशन डाला था पहले ही, और वो 6 तारीख को नोटिस है, जिस दिन हमको मारे वही नोटिस हम ले लिए, उसके वजह से वो मारे हैं। अब मैं छत पे वही गई थी कपड़ा फैलाने गई, और मेरे मेरे देवर हैं, जेठ थे, मुझे नहीं पता छत पे कौन है, क्या हो रहा है, पूरी प्लानिंग से बैठे थे लोग। उसके बाद मुझे डंबल से, ईटा से, गमले से सबसे मारी है, पूरा मेरा सर फटा हुआ है। आपने शिकायत पे अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं थाने भी मैं ऊपर से जब छत से भाग के आई हूँ, मैं बेहोश पड़ी थी छत पे, पूरा ब्लड था पूरा। जब मुझे कुछ देर बाद होश है तो वो लोग भाग गए थे। शिकायत में अभी क्या नाम है 5 या 6 बार मैं वहाँ पे गोसाईगंज में थाने में गई हूँ, मुझे भगा दिया जाता था। कदम ये घरेलू चीज़ है, आप लोग पति पत्नी का घर में जाकर सॉल्व कीजिए, लेकिन हम हमेशा सॉल्व किया कि मेरे पति एक होता ना मेडिकल का, यहाँ ये लोग मेरे क्या नाम ससुराल वाले ही मतलब क्या नाम है ये थाने वाले ही करवाए हैं, भेजवाए हैं। अब मुझे होश ही नहीं है कि कब ये मेडिकल मेरा मतलब वहाँ पर हुआ है। शासन में क्या है, कह रहे कि चलिए आपका हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन देखते कब होता है, ये कभी हुआ ही नहीं है। कितना संतुष्ट हैं इनकी कार्रवाई से? मैं क्या बताऊँ सर, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। वो बंदा आराम से टहल रहा है, घूम रहा है, जो हमको इतना मारा, मैं छत से भाग के आई तो इतना मुझे मारे हैं लोग। महिला आयोग से उम्मीद तो है, लेकिन अभी तक कार्रवाई, क्योंकि वो खुले तरह घूम रहे हैं। आप पहली बार आ रही हैं? यहाँ तो पहली बार आई, एक बार आजमगढ़ में आई थी, तो उन्हीं के जरिए मैं फिर यहाँ पे आई हूँ। और सिलाई मशीन सरकारी भरे थे और मुझे नहीं मिला, दूसरा कोई ले लिया है, उसी लिए आए हैं। और इसके पहले BC सखी में मेरा फार्म भरा था, चयन हुआ था, ट्रेनिंग हुआ था, पास भी हुए थे, और मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुआ, दूसरे को ज्वाइनिंग मिल गई है। मिल्कीपुर थाना इनायत नगर, क्षेत्र मिल्कीपुर। आप क्या चाहती? मेरा मशीन मुझे मिल जाए और BC सखी पर मेरा ज्वाइनिंग हो जाए। DM के पास भी दिए हैं और आयोग अध्यक्ष के पास भी दिए हैं, और कहीं नहीं। इस बार क्या उम्मीद है?
अभी तो कुछ उम्मीद नहीं दिखाई दे रहा है, एक पैसा नहीं। 2021 में रहने आए मकान किराए पर, फिर हमारे उनका बातचीत के दौरान जो है वो हमारे साथ मतलब शारीरिक संबंध बनाए, फिर हमारा वीडियो बनाकर मुझे ब्लैकमेल करके हमसे 60,000 रुपये लिए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके 18,000 रुपये लिए वो हमसे, और जो है वो मतलब हम धमकी देते हैं कि हमसे अगर नहीं मिलोगी तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे और तुम्हारे हस्बैंड को मारेंगे। ये अयोध्या कोतवाली का है शिकायत। हम वहाँ पे वो चौकी पर गए, फिर कोतवाली गए, वहाँ से फिर एसएसपी सर के यहाँ गए थे, आईजी साहब के यहाँ गए, फिर यहाँ जो है तहसील दिवस पर भी गए थे, और आज यहाँ पहली बार फिर आए हैं जो है, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ पे जो है उम्मीद है, लेकिन अब काम हो जाएगा तो समझ में आएगा, आगे कार्रवाई होगी।